अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हुमायूं जमील उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-आफ़ियत से होंगे। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं एयरवैक्स पे, जिसे उर्फ़ आम में कानों का मैल भी कहा जाता है। एयरवैक्स जो कि हमारे कान के बैरूनी हिस्से में बनने वाला एक मादा है, जो कि अमूमी तौर पे सॉलिड तो ख़ैर नहीं, लिक्विड भी नहीं। आप यूँ कह सकते हैं कि सेमी सॉलिड या लिक्विड फ़ॉर्म में होता है, लेकिन वो थोड़ा-सा सॉलिडिफ़ाई हो जाता है। थोड़ा-सा मतलब वो स्टिकी हो जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इसकी स्टिकी नेचर की वजह से ये डस्ट के पार्टिकल्स को, हेयर को, अदर फाइबर्स को या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को एयर के इंटरनल पार्ट की तरफ जाने से रोकता है, उनको बाहर की तरफ रोक देता है, जिसकी वजह से ये हमें एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म दे रहा होता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है अगेंस्ट दीज़ पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स, अदर दैट इज़ डस्ट, हेयर और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो इसमें अब ये हमें ये पता चल गया कि हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन ये परेशान-कुन किस सूरत में हो सकता है? अगर ईयर वैक्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोडक्शन बढ़ जाती है ईयरवैक्स की, और उसके बाद ये बढ़ने के साथ-साथ ये सॉलिडिफ़ाई हो जाए, तो ये हमारा जो ईयर है, ये वहाँ पे एक ब्लॉकेज बना देता है, और उसकी वजह से फिर कुछ सिम्पटम्स सामने आती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जी ईयरवैक्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो सॉलिडिफ़ाई हो गया है, वहाँ पे स्टक हो गया है, ब्लॉकेज बन रही है। वो क्या सिम्पटम्स होती हैं? एक हियरिंग लॉस, सही तरह से सुनाई नहीं दे रहा होता है, और उसके बाद कानों में भारीपन महसूस होता है, उसमें ऐसे कान बजना शुरू हो जाते हैं, रिंगिंग हेयर्स आप कह सकते हैं उसको, ईयर्स कह सकते हैं आप उसको, कि जी कान बज रहे हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद हल्का-हल्का सा दर्द हो सकता है, उसके बाद डिज़ीनेस इसकी वजह से हो सकती है, कुछ अलामात हैं जिसकी बिना पे हमें पता चल जाता है कि जी कान बंद होना शुरू हो गया, वहाँ पे ब्लॉकेज आ गई है। अच्छा, अब अमूमी तौर पे हम ईयर वैक्स को साफ़ करते रहते हैं, ना भी करें तो हमारे कान के मैकेनिज़्म में, जिसकी वजह से ये इंटरनल मैकेनिज़्म है, कान में ये सफाई का मैकेनिज़्म खुद ब खुद चलता रहता है। ये प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन होने के बाद ये हमारे ये जो बाहर की तरफ पीना नज़र आ रहा है, ये इसकी तरफ बाहर की तरफ वो वैक्स धकेल दी जाती है, और फिर वहाँ से ये बाहर की तरफ मूव कर जाती है। हाँ, अगर इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर हमें इसकी सफाई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ सफाई के लिए हम डेली लाइफ़ में भी कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं, जो हम गलत करते हैं। जैसा कि कान में कोई क कॉटन बड्स का इस्तेमाल किया जाता है, नुकसान देती हैं, वो ईयर वैक्स को मज़ीद ईयर ड्रम की तरफ धकेल देती है। फिर इसके अलावा कान में जो तीली मारी जा रही होती है जी, उससे वो भी नुकसान दे सकती है, आपके ईयर ड्रम पे नुकसान हो सकता है उसका, ठीक है? और फिर अच्छा, अगर ये इसकी ब्लॉकेज होगी तो हम इसको कैसे साफ़ करेंगे? सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इसपे एयर वैक्स के सॉफ्टनर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मिनरल ऑयल्स घर में ऑलिव ऑयल दस्तयाब है, उसके कुछ ड्रॉप्स आप कान में डालें, वो वहाँ से सॉफ्ट हो जाती है, फिर उसको ईज़िली रिमूव किया जा सकता है, वो सॉफ्ट होने की वजह से बाहर की तरफ निकल जाती है। इसके अलावा आप उसमें सोडा ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं, या आप फिर इससे हट के कार्बामाइड पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो प्रॉपर एक किट के फॉर्म में आता है। उसके ड्रॉप्स डालते हैं, साथ में उसके वो एक जो है वो इंसर्टर लगा होता है, उसको मतलब उसको इंसर्ट करते हैं, फिर वो एयर वैक्स सॉफ्ट हो जाती है, फिर उसको ईज़िली जो है वो रिमूव किया जा सकता है। ये तो कुछ नॉर्मल प्रैक्टिसेज़ हैं जो हम अपनी डेली लाइफ़ में कर सकते हैं। हाँ, अगर ये एयर वैक्स वहाँ पे सॉलिडिफ़ाई हो गई है, वहाँ पे स्टक कर गई है, आपको ये अलामात मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, देन यू हैव टू इमीडिएटली विज़िट योर फ़िज़िशियन। फिर आप फ़ौरी तौर पे अपने फ़िज़िशियन को विज़िट करें, और वो फिर सबसे पहले उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, और देन उसको जो है वो उनके पास जो टूल्स हैं उसकी मदद से उसको ईज़िली रिमूव कर देंगे। बट यहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि एयर वैक्स हमारे लिए फ़ायदेमंद है, प्रोटेक्शन देती है, अगर नॉर्मल मिकदार में बन रही है। हाँ, उसको सफाई के लिए जो है, अगर आपको जो मैंने चीज़ें जैसे बताई, कुछ गलत प्रैक्टिसेज़ हम कर रहे होते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। हेयर पिन लगाई जा रही होती है कानों में, तीली मार दी, जी ईयरबड्स का कॉटन बड्स का इस्तेमाल कर लिया, ये इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और अगर इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है, ब्लॉकेज आ रही है, तो फिर आपको फ़ौरी तौर पे कुछ जो प्रैक्टिसेज़ आपको बताई कि जी आप उसमें सोडा ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल लाइक ऑलिव ऑयल या कार्बामेट पेरोक्साइड इसका इस्तेमाल करें, और अगर ये चीज़ इससे भी ठीक नहीं हो रही, तो फिर फ़ौरी तौर पे अपने फ़िज़िशियन को विज़िट करें। उम्मीद है कि आप सब अपनी सेहत का ख़्याल रखेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।